अभी मैं डॉक्टर साहब का तत्व चिंतन सुन रहा था। सब तत्व चिंतन सुना करो, बहुत अच्छा है उसमें। समझ में पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में रुले मोह से आछन्न वे। समझ में आया। और जोगेंद्र देव को भी याद कर रहे थे कि सारा जगत पाप को तो पाप कहता है, लेकिन धन्य है वे जीव जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। और ले रहे थे बहुत अच्छा, पुण्य में उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व है। पुण्य में रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि रही। अब जो उपादेय बुद्धि क्या होता है? पुण्य भला है, पुण्य से लाभ है, दया दान पूजा भक्ति बढ़िया है, इनको करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बुद्धि बनी रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। तो वो ले रहे थे उसमें बदल कर भी ना बदले। समझ में आया। आत्मा का ऐसा स्वभाव है और बदलता हुआ भी ना बदले। समझ में आया। ऐसा आत्म स्वभाव है। जो ऐसी अपेक्षा जाने कि पर्याय में आत्मा बदले बिना रहता नहीं और द्रव्य से कभी मेरा स्वभाव बदलता नहीं, ऐसे स्वरूप को जाने। भाव दो तरह के ले रहे थे, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। और अशुद्ध भाव के दो भेद, पुण्य भाव और पाप भाव। तो अशुद्ध भावों से बंध होता है। तो शुद्ध भाव में कौन सा भाव ले रहे थे? वीतराग भाव। तो एक वीतरागी भाव ही कर्म बंधन काटने में समर्थ है। उसी से ये संसार कटेगा, ये दुख मिटेगा, ये मोह हटेगा, ये मिथ्यात्व का नाश होगा। कौन से भाव से? केवल एक वीतराग भाव से। ये शुभ भाव और अशुभ भाव, इनसे कर्म कटते नहीं, कर्म बनते हैं। कर्म ही करते रहे और कर्म ही कर्म ही करते रहे और कर्म ही बनते रहे। कर्म काटने के नाम पर क्या करते रहे? कर्म ही करते रहे और कर्म बनते रहे। और देखो थोड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने अपने अंदर में हाथ रखो। हमारी ये पुण्य में से उपादेय बुद्धि निकलती क्यों नहीं? आपको पुण्य में कौन सा मजा आता है? पुण्य से क्या मिलेगा आपको, ये बताओ। देखो आप पुण्य से कहोगे कि हमें देव शास्त्र रूप मिलेंगे, आप ही तो बोलोगे कि सब पुण्य। क्योंकि अगर आपको पंच इंद्रिय के विषय भोग चाहिए तो आप गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो अभी आप सम्यक दर्शन की पात्रता ही वाले जीव नहीं हो। जिन्हें अभी पंच इंद्रिय के विषय भोग चाहिए, जिन्हें संसार का सुख चाहिए, वो तो इस बात की निशानी है कि तुम्हें आत्मा चाहिए ही नहीं। ये तो 100% समझ लेना। अगर कोई जीव पुण्य को इसलिए भला मानता है कि पुण्य का फल अच्छा है और पाप का फल बुरा है, तो उससे पूछते हैं कि पुण्य का फल अच्छा क्यों है? पुण्य के फल में क्या मिलता है और पाप का फल बुरा क्यों है? कि साहब पाप के फल में नरक जाता है और पुण्य के फल में स्वर्ग जाता है। चलो अच्छी बात है। तो जो पुण्य के उदय में स्वर्ग गया, श्री गुरु कहते हैं ये बताओ कितने दिन स्वर्ग में रहेगा? ये ले रहे टोटमल जी, ये पुण्य की चर्चा चल रही ना, कितने दिन रहोगे पुण्य स्वर्ग में बताओ? यही जिनवाणी, जो जिनवाणी पढ़कर तुमने ये सीखा है कि पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है, ये आपने जिनवाणी में से पढ़ा ना, आपके अनुभव में तो नहीं आ रहा कुछ भी, कि नहीं सब जिनवाणी में लगा है। तो उसी जिनवाणी में क्या लिखा है सुनो, क्या लिखा है? देव एक इंद्री हुआ। उसी जिनवाणी में क्या लगा है? देव एक इंद्री हुआ। बोलो अब वो भी बात सत्य है कि नहीं? अगर तुम्हारा पुण्य का फल स्वर्ग है तो स्वर्ग का फल और एक इंद्री है, ये तो उसी जिनवाणी में लिखा कि नहीं लिखा? तो तुम्हें पुण्य ने सुखी कहाँ किया? वो भ्रमित और कर दिया, पागल बना दिया हमारे पुण्य ने। जिस पुण्य के सारे जगत ये गीत गा रहा है, अरे उस पुण्य की सच्चाई तो देखो। अभी
संजीव जी, आपका पुण्य का उदय ज़्यादा है। जो लोक वाला पुण्य पूछ रहा हूँ, अभी वो जनवाणी मत ले आना। अभी तुम्हारा पुण्य का उदय ज़्यादा है कि अमिताभ बच्चन का पुण्य का उदय ज़्यादा है या मुकेश अंबानी का पुण्य का उदय ज़्यादा? जिस पुण्य के लिए दुनिया मरी जा रही है, मेरा प्रश्न है वो पुण्य किसका ज़्यादा है? उसका है ना। तो उस पुण्य ने उस बेचारे को क्या दिया? वो दिया जिससे वो इस पर्याय में तो कभी भगवान आत्मा की बात सुन ही नहीं सकता। ये दिया उस पुण्य ने उसे। यही तो पुण्य चाहते हो ना कि हम दान देंगे तो हमें अगले जन्म में अरबपति बनेंगे, तो बन जाना अरबपति। मुकेश अंबानी पिछले जन्मों में दान दे के आया होगा ना, तो बन गया ना यहाँ अरबपति। अरबपति के लड़के के यहाँ जन्म लिया ना, तो क्या मिला उस पुण्य के उदय से? क्या मिला? केवल और केवल अनंत संसार बढ़ाने का, अनंत दुखों का सिलसिला बढ़ रहा है, उसको तो खबर भी नहीं है। तुम जिस पुण्य के लिए क्या मिलता है इस पुण्य से? लोगों को बड़ी तकलीफ होती पुण्य की निंदा करो। अरे पुण्य निंदा करने लायक है भाई साहब। आज तक इस जीव को पाप ने कभी भ्रमित नहीं किया। देखो नरक का नारकी हो ना, तो उसे सुख बुद्धि नहीं होती उसे वो पर्याय देखा, गजब गजब की बात है। जन्म लेता है। अभी बस जिसका कारण पता है तो मैं पर्याय में संगी पंचेंद्री क्यों होता है नरक का नारकी, आपको पता है? लॉजिक है, क्योंकि वो छूटना चाहता है। वो उस पर्याय में तन्मय नहीं होता, जिसके कारण उसका मिथ्यात्व गाढ़ा नहीं होता, और मिथ्यात्व गाढ़ा नहीं होने से वो संगी पंचेंद्री होता है। और जो स्वर्ग का है तुम्हारा देवगति वाला, इसका भयंकर तन्मय होता है पर्याय में, ये छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए एक इंद्रिय की पर्याय में जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व का गाढ़ापन, मिथ्यात्व निगोद भेजता है। और तुम्हें सड़े सड़ा पुण्य के लिए मरे जाते हैं। 2 कौड़ी का है पुण्य, समझ में आया? और देखो और बताते हैं, हमारे पास जो अध्यात्म विद्या है, हमारे पास जो समय सार है, हमारे पास जो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, ये जो तत्व ज्ञान है, सच बात बताओ तुम्हारे जीवन के अंत में कौन काम आएगा? तुम्हारे नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया के भी काम में अगर आएगा तो कौन आ सकता है? किसी का पैसा किसी के अंत में काम आता है? वो पैसा उसे बचा सकता है? मरते हुए को पैसा सुखी कर सकता है? बुढ़ापे को पैसा जवानी में बदल सकता है? मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकता है? कौन सा पुण्य का उदय जो मरे को जिंदा कर दे? नहीं कर सकता है ना।